हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका KFA की पावर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एम ए हिंदी प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य का इतिहास। अब सोचिए जरा, अगर हमें अपने साहित्य का इतिहास ही नहीं पता होगा तो क्या हम उसके वर्तमान और भविष्य को समझ पाएंगे? नहीं ना। इसीलिए आज की क्लास में हम जानेंगे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ उनके विचार सॉरी सॉरी मुख्य इतिहास ग्रंथ, उनके रचनाकार, साथ ही इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन की आवश्यकता के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। कभी आपने सोचा है कि इतिहास सिर्फ तारीखों का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि वो हमारी संस्कृति, सांस्कृतिक, भाषा, सोच का दर्पण होता है। आज हम यही समझेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे लिखा गया है, किसने लिखा और क्यों लिखना जरूरी था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जानेंगे प्रमुख इतिहास ग्रंथों के नाम, फिर उनके रचनाकारों का योगदान और अंत में इतिहास दर्शन तथा उस उसकी आवश्यकताओं को सरल भाषा में समझेंगे। ठीक, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की क्लास के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आपको याद नहीं महसूस होगा। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, रचनाकार, इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन की आवश्यकता। नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं इतनी आसान भाषा में समझाऊंगी कि सबसे कमजोर बच्चा भी आसानी से याद कर लेगा। चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओ ओ चलिए कक्षा को बिना देर किए ही शुरू करते हैं। अरे रुकिए जरा, ठहरिए तो सही। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं कुछ छोटे सवाल भी दूंगी जिनसे आपका अपना रिवीजन कर सकोगे। आखिर में कुछ छोटे सवाल भी दूंगी जिनसे आप अपना रिवीजन कर सकोगे। चलिए तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत। चलिए अब जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की शुरुआत कब हुई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा 19वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। तो देखिए, पहला तो कुछ क्वेश्चन तो आपको साथ ही साथ मिलते जाएंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखनी लेखन की परंपरा कब से शुरू हुई थी, तो आप लिख सकते हैं 19वीं शताब्दी से। चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले साहित्य परंपरा मुख से मुख तक चलती थी, कोई ठोस इतिहास ग्रंथ नहीं था। मतलब जो 19वीं शताब्दी है उससे पहले क्या होता था, मतलब लिखा नहीं जाता था। सॉरी, लिखा नहीं जाता था। वो क्या होता था, मुख से मुख तक ही चलती थी। इतिहास इतिहास लिखने का उद्देश्य था साहित्य को कालों में बांटकर उसकी विकास यात्रा को दिखाना। विकास मतलब कालों में बांटना, जो हमारा आदि काल है, रीति काल है, ये ऐसी कालों में बांटकर उसकी विकास यात्रा दिखाना। चलिए आगे जानते हैं। चलिए भाग 2 देखते हैं। प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनके रचनाकार। इसमें हैं क्रमिक इतिहास ग्रंथ, रचनाकार और विशेषता भी है इसमें। ये थोड़ा PDF में टाइपिंग में गलती हो गई है। चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1, हिंदी साहित्य का इतिहास।
चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसकी विशेषता क्या है? देखिए उसकी विशेषता है वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक है, दृष्टिकोण है। जो इसका मतलब सॉरी, इसकी विशेषता देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की विशेषता क्या है जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं। वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, काल विभाजन है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल है। नंबर 2 पे देखते हैं हिंदी साहित्य और उसका इतिहास। ये किसके द्वारा लिखा गया? यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। इसकी विशेषता क्या है? चलिए इसकी विशेषता जानते हैं। साहित्य को भारतीय संस्कृति से जोड़कर दिखाया गया है। जो हमारा हिंदी साहित्य और उसका इतिहास है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। उसकी विशेषता है साहित्य को भारतीय संस्कृति से जोड़कर दिखाया गया है। चलिए नंबर 3 देखते हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया राम कुमार वर्मा के द्वारा। इसकी विशेषता क्या है? ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण है। इसकी विशेषता क्या है? चलिए देखिए इसकी विशेषता भी आप लोग याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी आ भी जाता, पूछ भी लेता है, पूछा भी है, एमए में पूछ भी लेता है। मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण है। चलिए नंबर 4 देखते हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ये किसने लिखा है? ये डॉक्टर नागेंद्र द्वारा रचा गया है। इसकी विशेषता क्या है? ये सौंदर्यवादी दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण से मूल्यवान है। जो डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, वो सौंदर्यवादी दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण का मूल्यकान है। नंबर 5 हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर विश्व विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। इसकी विशेषता क्या है? नए युग की दृष्टि से पुनर्मूल्यांकन। नंबर 6 हिंदी साहित्य का इतिहास अमरनाथ झा द्वारा लिखा गया है। इसकी विशेषता क्या है? आलोचनात्मक विवेचन, तुलनात्मक दृष्टिकोण है। चलिए नंबर 3 अभी है तो मेरे पास बहुत बहुत सारा, बट अगर मैं ज़्यादा कराऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर ज़्यादा लंबी क्लास में बोरियत आती है, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग बिल्कुल भी बोर हो मेरी क्लास को पढ़ते टाइम। तो अगर आप लोगों की मर्जी हो तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं और आगे की क्लास को कल। चलिए है तो मेरे पास पूरा पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर भी हैं, बट मैं आगे की कक्षा में कराऊंगी इसको। चलिए तो आज की कक्षा को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन एकदम मज़ेदार तरीके से। काल विभाजन तो पढ़ेंगे ही, पर उससे पहले इसको भी पढ़ेंगे और एमसीक्यूज़ भी लगाएंगे इसके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो या आपको मेरा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।